हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीएससी प्रीलिम 2023 में। अब तक हम 4 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां टेस्ट है। 5वां टेस्ट के भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और ये 51 क्वेश्चन से शुरू होगा और इसमें 100 क्वेश्चन तक रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे बने हैं स्टेट किस किस सन में। सबसे पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र और गुजरात ये कब बने? 1960 में। ठीक है, और उसके बाद फिर नागालैंड बना है 1962 में। मतलब ये किया आ गया है थर्ड नंबर 1962 में। फिर उसके बाद बात करें तो उसके बाद बना हरियाणा 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1970 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये कब बने? 1971 में। और सिक्किम बना है 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश बना है 1986 में। ठीक है, देख लेते हैं क्रम क्या बैठ रहा है इसका। तो नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर अरुणाचल प्रदेश के बाद की बात करें तो कौन सा स्टेट बना है? 1987 में गोवा, छत्तीसगढ़ 2000 में, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों 2000 में बने। फिर कौन सा बना? तेलंगाना 2014 में और 2019 में JNK। ठीक है, इनका सीरियल भी याद करना है और डेट भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने से बिल्कुल की जा सकती है। रक्त संबंध या वंशानुक्रम से ये भी की जा सकती है। देशीकरण से ये भी की जा सकती है। तो उपरोक्त के सभी के द्वारा, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा क्या बताया गया है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से करी जाती है। किस किस तरीके से की जाती है? एक तो जन्म के द्वारा, ठीक है, वंश के आधार पर ये ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने। जन्म के द्वारा, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से किया जाता है और क्षेत्र समाविष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नागरिकता की बात करें तो भाग थर्ड में आती है और 5 से लेके 11 तक आर्टिकल। ठीक है, अब ये दे रखा है इन्होंने समिति और प्रमुख, और इन्होंने क्या कहा? सही युग्म नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो कार्य संचालन समिति किसकी थी? KM मुंशी की, बिल्कुल ठीक है। सदन समिति किसी की थी? बी पट्टावी सीतारमैया, बी पट्टावी सीतारमैया। तो बी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार उप समिति किसकी थी? JB कृपलानी, ये भी ठीक है। और अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति SC मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का निर्माण किसमें किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 239 में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुलह? सही की बात कर रहे हैं। सरकार का प्रारूप दे रखा है और आवश्यक विशेषताएं दे रखी हैं। तो कैबिनेट शासन है तो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, बिल्कुल ठीक है। अध्यक्षात्मक है तो शक्तियों का पृथक्करण होगा, ठीक है, जैसे अमेरिका में होता। कैबिनेट अपना वाला हो गया भारत का। एकात्मक शासन, शक्तियों का संकलन, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब तीनों ऑप्शन इज द करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, बिल्कुल है। संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, ये भी है। संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कम से कम आधे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति हो, तो ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 इज द राइट। और ये प्रावधान किसमें दे रखा है? ये प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 368 भाग 20 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है? तो देखिए, जब संघीय सरकार तथा क्षेत्रीय सरकार एक दूसरे के परिपूरक रहती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहकारी संघवाद कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4 में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाग 4 में क्या है? भारत के नीति निर्देशक तत्व। और ये क्या है? ये कल्याणकारी राज्य को घोषित करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 37 में ये वर्णित है कि निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत हैं। ये भी करेक्ट है, क्योंकि निर्देशक तत्व 37 में दे रखा है कि ये मूलभूत है। ठीक है, और तो ये क्या पूछा है इसमें? असत्य कथन है, तो ये दोनों सत्य हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। और नीति निर्देशक की बात करें तो ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है, 36 से, आर्टिकल 36 से 51। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? ये लिए थे स्पेन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ये कर रहे हैं, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, वो सम्मिलित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 तरीके के न्याय दे रखे हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बिल्कुल ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो स्त्री, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा, इसके बारे में कोई प्रस्तावना में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कोई किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं? तो ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी भाषा थी? वो थी बोडो, संथाली, डोगरी एंड मैथिली। BDMS से भी याद रख सकते हैं, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इससे पहले जो हुआ था वो संशोधन देख लेते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? उसमें 3 जोड़ी गई थी, KMN, कोकड़ी और मणिपुर नेपाली। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन, ये ठीक है, मतलब यही ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर अनुसूचित जाति का गठन, तो अनुसूचित जाति का गठन कब होगा? 89वां संविधान संशोधन। और मेघालय राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो ये कब है? ये 22वां संविधान संशोधन। और नगर निगम और नगर पालिका की बात करेंगे तो ये 74वां, क्योंकि 73वां किससे था? ये स्थानीय से तक ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या प्रमुख अंतर है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, यही अंतर है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटिश संसदीय में नहीं है, ये किसमें? अमेरिका की में। सामूहिक उत्तरदायी दोनों सेम है, द्विसदनीय दोनों सेम है, वास्तविक नामात्र की पालिका ये भी सेम है। अंतर केवल न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अगर किसकी बात कर रही है? शिक्षण की। शिक्षण में होगा अनुच्छेद 15 का 5। अगर आरक्षण की बात करते तो 16 का 5 होता। और इसमें शिक्षण में ये भी है प्रावधान के, इसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दे रखे हैं, कथन पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 32 संविधान में उपचार का अधिकार प्रदान करता है, ये भी ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? ये व्यवस्था क्या करती है? मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। ठीक है, मूल अधिकारों को क्या बनाती है? वास्तविक बनाती है। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला था इसके बारे में? ये इसकी हृदय और आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के 15% संख्या से अधिक नहीं होगी? तो ये बोला गया है 51वां संविधान संशोधन।
2003 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षणात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, संरक्षणात्मक की बात करिए तो वर्ग हित का संवर्धन करना, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि संरक्षणात्मक भेदभाव की बात हुई है। गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, नहीं ये भी नहीं है। सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ, ठीक है, अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने में किया गया प्रयास, ये ठीक है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया गया है कि पिछड़े वर्ग को स्पर्धा के साथ बराबर लाने का प्रयास करना। ठीक है, यही संरक्षणात्मक भेदभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंदर सम्मिलित किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत ये किया गया अनुच्छेद नंबर 21 में। जैसा कि संविधान, अमेरिका के संविधान में क्या देगा, सम्यक विधि प्रक्रिया। ठीक है, और अपने यहाँ दे रखा भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल 19 की बात हो रही है, उसमें कौन कौन से नहीं है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास या बस जाने का अधिकार, ये है इसमें। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ये भी है। और अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान, शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये किसमें है, ये आर्टिकल नंबर 30 में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 70 देख लेते हैं, मूल कर्तव्य हैं केवल नागरिकों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, नागरिक एवं विदेशियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मूल कर्तव्य किसके लिए होते हैं, केवल नागरिकों के लिए। मूल कर्तव्य की बात करें तो ये किसमें है, ये भाग 4 में है। और 42 में संविधान संशोधन 1976 में इन्हें ऐड किया गया था, और उस टाइम 10 किए गए थे। और किसकी सलाह से किए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह से किए गए थे। और बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। तो अब टोटल कितने हैं वर्तमान में, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्य से सम्मिलित नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति 1976, ये भी मूल कर्तव्य से है। वर्मा समिति 1999, ये भी है। और चंद्रा समिति 2002, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य की बात कर रहे हैं कि भारतीय संसद संप्रभु है, बिल्कुल ठीक है। और ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है। अगर भारतीय शासन प्रणाली की बात करें तो ये किसके, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, मतलब बहुत छोटा सा अंतर है। जैसे ब्रिटिश संसद इसने दे रखा, भारतीय संसद संप्रभु है और ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है। लेकिन अगर दोनों की बात करें तो ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि ये इसी का होल सोल इसी का चलता है वहाँ पर ब्रिटिश। क्योंकि इसमें क्या है, भारत का प्रधान निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये दोनों ही सत्य नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ना 1 ना 2। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ राज्यों के संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान के कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 275 में। ठीक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 275 में संघ से अनुदान, राज्यों को संघ से अनुदान। ठीक है, अगर 265 की बात करें तो 265 में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण ना किया जाए। ठीक है, और अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। और 280 में वित्त विभाग, वित्त आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, नहीं, केवल लोकसभा में नहीं होता, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता, पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों सदनों में असहमति होने पर असंयुक्त प्रावधान नहीं है, ये भी ठीक है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का दोष है। बहुमत वाले दल का शासन, ये तो ठीक है।
ये तो विशेषता है। अस्थायी सरकार, ये दोष है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। दोहरी कार्यकारिणी, ये भी सही है। निचले सदन का विघटन होना, ये भी विशेषता है। तो क्षेत्र की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? तो इसमें 32 भी आता है, इसमें मौलिक ढांचे से रिलेटेड 226 भी आता है, 227, तो 245, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अत्यधिक विस्तृत है, इसके विस्तृत होने के निम्नलिखित में कौन कौन से कारण हैं? नंबर 1 है भारत का भौगोलिक विस्तार एवं विविधता, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, ये भी ठीक है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। मतलब सभी सही हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के कार्य हैं? ये समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। समाज के शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, बिल्कुल करता है। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु सरकार को क्षमता प्रदान करता है। उपरोक्त सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं को एक स्थायी कूड़ाघर, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था टी कृष्णाचार्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपातकाल के दौरान न्यायालय में परिवर्तनीय हैं? नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं होते। डीपीएसपी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये ठीक है। तो इसमें क्या पूछा? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात करें, सत्य दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? कब किया गया था? ये कहा गया था 22 जनवरी 1947 को। और पेश करने की बात करें तो उन्होंने कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं की बात की है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लोक नियोजन से संबंधित अफसर की क्षमता। लोक नियोजन की बात हुई, मतलब आरक्षण की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 16 बिल्कुल करेक्ट है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बिल्कुल अनुच्छेद 20। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, तो प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करें तो ये किसमें है? ये आर्टिकल नंबर 26 में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 29। ठीक है, और आर्टिकल नंबर इसमें 25 में क्या था कि मतलब किसी भी धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब धर्म को मानना है या आचरण करना है, उसकी स्वतंत्रता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था? ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और पहली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। और दूसरी 11 दिसंबर में स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदन की बैठक की गणपूर्ति कोरम आवश्यकता होती है, तो इसमें कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो ये होता है 1/10। और इसके भाव में कोई मतलब बैठक स्थगित कर दी जाएगी। जैसे लगभग 100 है, तो उसमें कितना होना चाहिए? कम से कम 10 होना चाहिए कोरम में, तभी जो है बैठक होगी, नहीं तो स्थगित कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है संसद द्वारा और साधारण बहुमत से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का
प्रावधान करता है। तो ये किसका करता है? ये अनुच्छेद नंबर 50, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 49 की बात करें तो ये स्मारक का महत्व। 51 की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति। और 47 की बात करें तो लोक स्वास्थ्य में सुधार। ये मिड डे मील का जो आया था, पीछे क्वेश्चन भी आया था कि मिड डे मील किसको संविधान आर्टिकल से है, तो आर्टिकल नंबर 47, ठीक है। और शराब निषेध करना तो वो भी 47 के अंदर ही आता है। 49 में जितनी भी पुरातत्व चीज़ें हैं उनका संरक्षण 49 में है, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का अर्थ रखें। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, बिल्कुल ठीक है। संसद के अनुच्छेद 139 के तहत ये शक्ति प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल ठीक है ये भी, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में दे रखा है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 226 में क्या दे रखा है कि आर्टिकल नंबर 226 में हाई मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य पर भी रिट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों पर कर सकता है। लेकिन यहाँ इन्होंने अनुच्छेद 139 के तहत संसद की शक्ति बता दी है, ठीक है। लेकिन दोनों करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संविधान अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि से सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है साधारण विधियाँ, और संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं ये 13 में नहीं आता। और विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, ठीक है। सामाजिक रूढ़ियाँ की बात आर्टिकल 13 में की गई है, मतलब ए और सी, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनविल ओस्टिन ने निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान के अंतःकरण नहीं माना है? तो इन्होंने मौलिक कर्तव्य को नहीं माना है, क्योंकि ग्रेनविल ओस्टिन ने क्या बोला था कि प्रस्तावना, नीति निर्देशकता तो और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतःकरण है, ठीक है। उन्होंने जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक भी माना है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग, बिल्कुल है। आयकर का भुगतान नहीं, आयकर का भुगतान नहीं है उसमें। हिंसा से दूर रहना, ये भी है। तो 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, और नागरिकता का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भाग 2 में आता है नागरिकता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समता की बात करें, समता का अधिकार 14 में आता है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22, शोषण 23, 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माती परिषद के गठन में गठन की बात निम्नलिखित में किसके प्रस्ताव में की गई थी? ये अगस्त प्रस्ताव नहीं, बवेल नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात रखी गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? ये मार्च 1942 में, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। इसके 3 सदस्य थे, क्या क्या नाम थे उनके देख लेते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इनकी घोषणा क्या क्या थी? इनकी घोषणा थी कि युद्ध के उपरांत, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइम की बात है, तो उस टाइम इन्होंने बोला था कि युद्ध के पश्चात उपनिवेश प्राप्त भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, ठीक है, भारतीय संघ का। और ये भी बोला था कि संविधान निर्माती परिषद का गठन करेंगे, और नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर रहेगा? ये ब्रिटिश सरकार पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत? तो ये आता है भाग 8 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? संघ का विघटन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, गलत है। राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। संघ अनस्वर है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। संघ और राज्य अनस्वर है, केवल संघ अनस्वर है,
राज्य अलग नहीं हो सकते, क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या दे रखा है, संविधान द्वारा सेंटर और स्टेट दोनों की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक तत्व है, ठीक है, संघीय अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल है, क्योंकि लोक कल्याणकारी के लिए डीपीएसपी हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय बिल्कुल है। और कोई धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित, सही सम्मिलित की बात करें, शासन और आवश्यक गुण की बात करें कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, शक्ति विभाजन, बिल्कुल। जैसे भारत में संघात्मक तो शक्ति का विभाजन है सेंटर और स्टेट में। और कैबिनेट शासन प्रणाली, कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। अध्यात्मक शासन प्रणाली है शक्ति का पृथक्करण, जैसा कि अमेरिका में है। तो डी ऑप्शन प्लस सी ऑप्शन, वो सभी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डी सही होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 में की गई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें ही आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? नागरिकता की जा सकती है, छठी अनुसूची ये भी जा सकती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये नहीं की जा सकती। तो सी करेक्ट होगा, नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है साधारण बहुमत से। तो अगर इसकी बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में संशोधन क्या होगा? एक विशेष बहुमत और राज्य का अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा एक सत्य की बात कर रहा है? ये प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका किया जा सकता है और एक बार संशोधन हो सका है इसका। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो इससे सत्य में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। की बात करें तो ये न्याय योग्य किसने बोला था? ये केशवचंद्र भारती 1973 में बोला गया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर क्या है, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। संशोधन की बात करें तो संशोधन किया जा सकता है बस मूल ढांचे को छोड़कर जो प्रस्तावना में दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सम्मिलित हैं? तो मानव देह व्यापार और बलात्श्रम बिल्कुल है। अस्पृश्यता का अंत ये नहीं है, क्योंकि ये 17 नंबर आर्टिकल में है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध ये है। शोषण के विरुद्ध दोनों आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और 24। तो ए और 4 सही हैं, तो मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 23 में क्या दे रखा है? 23 में मानव से रिलेटेड दे रखा है और 24 में कारखानों आदि बच्चों का नियोजन दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं टेस्ट नंबर 5 के। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप बताइए, और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 101 से 151 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।